कि शपथ लेते ही ट्रंप मचाएंगे दुनिया में उथल पुथल। पहले दिन ही 100 फाइलों पर साइन करेंगे ट्रंप। ऑफिस डेस्क पर फाइलों को रख दिया गया है। बाइडेन के कई फैसले पलट देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के कार्यकारी आदेशों को कोई नहीं पलट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद सीधे व्हाइट हाउस जाएंगे और ओवल ऑफिस डेस्क पर रखी इन फाइलों पर वो कार्यकारी आदेश जारी कर देंगे। आपको बता दें कि ट्रंप आखिर अमेरिका के इतिहास में कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं। लाखों अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना, जन्म सिद्ध नागरिकता खत्म करने की घोषणा करना, अमेरिकी संसद पर हमले के दंगाइयों को माफी देना, मैक्सिको से लगने वाली सीमा को सील करना, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश, महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडर को रोकना। We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Think of it. We've allowed millions and millions of people into our country through open borders, no checks, no vetting, no anything. Millions and millions of people. And lots of those people are murderers. 52% of them killed more than one person. And very soon we'll begin the largest deportation operation in American history, larger even. डोनाल्ड ट्रंप के जिस फैसले से सबसे ज्यादा हड़कंप मचने वाला है वो है अवैध रूप से रहने वालों को अमेरिका से बाहर करने का आदेश। जैसे ही ट्रंप साइन करेंगे, बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का अभियान शुरू कर दिया जाए। अब आपको बताते हैं कितने लोगों पर गिरफ्तारी या अमेरिका से डिपोर्ट होने की तलवार लटक रही है। होंडुरास 2,61,000 लोग यहां डिपोर्ट होंगे इस देश के। ग्वाटेमाला के 2,53,000 लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। चीन के 37,908 लोगों को चिन्हित किया गया है और भारत के 18,000 लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1,10,00,000 लोग डिपोर्ट किए जाएंगे। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक कार्यकारी फैसला लिया था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 100 का है, यानी कि 100 गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर फौरन एक्शन शुरू हो जाएगा। अमेरिकी संसद इन आदेशों के लिए संसद की मंजूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इन आदेशों को एक तरफा माना जाएगा। ट्रंप के फैसलों को अदालत में ही चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप से पहले बाइडेन ने 9 कार्यकारी आदेश दिए थे। अमेरिका में रहने वाले जिन लोगों के पास अवैध दस्तावेज हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, ट्रंप उन्हें ही बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं। माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ा मास डिपोर्ट हो सकता है। इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 9.25 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला गया था। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वालों पर एक्शन लिया और इस दौरान करीब 3,40,000 लोग बाहर किए गए। अब ट्रंप का टारगेट 1 करोड़ से ज्यादा है। इससे पहले अमेरिका में सबसे बड़ा अभियान 30 के दशक में चला था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने कार्रवाई करके 20 लाख मैक्सिकन मूल के निवासियों को चलता कर दिया था। अवैध रूप से रहने वाले निर्वासियों की समस्या ट्रंप के लिए जितना बड़ा मुद्दा है, उसी तरह की समस्या हिंदुस्तान में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान है। ट्रंप की तरह ही मोदी सरकार भी अवैध घुसपैठियों को निकालने की तरफ कदम बढ़ा रही है। आपको बताते हैं कि अमेरिका और भारत में यह कितना बड़ा मुद्दा है और कितनी बड़ी समस्या है। अमेरिका में अवैध प्रवासी 36.9 मिलियन हैं, तो भारत में बांग्लादेशी 3 से 5 करोड़ और रोहिंग्या 40,000 हैं। अमेरिका में जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनकी संख्या है 29 लाख। ये अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच का आंकड़ा है। और भारत में आरपीएफ ने 4 साल में 916 लोगों को पकड़ा है। अमेरिका में ट्रंप का टारगेट है कि 1 करोड़ को बाहर किया जाए अवैध रूप से रहने वाले लोगों को, जबकि भारत घुसपैठियों से मुक्त होना चाहता है। ट्रंप का एक कार्यकारी आदेश ऐसा है
जिसमें कोर्ट के फैसले के बाद भी उनके समर्थकों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 2021 में ट्रंप ने हार के बाद व्हाइट हाउस खाली करने से मना कर दिया था। तब अपने समर्थकों को एक रैली के जरिए उन्होंने संबोधित किया था और इसी दौरान कैपिटल हिल के अंदर घुसकर कई लोगों ने बवाल मचाया था। माना जाता है कि ट्रंप के समर्थकों ने ऐसा उनके उकसावे के बाद किया था। इस घटना में कई लोग घायल हुए और फिर पुलिस ने दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमा चला तो कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अब ट्रंप सत्ता में लौट रहे हैं तो अपने इन समर्थकों को रिहा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने चुनावी रैली में ऐलान भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में कंट्रोवर्शियल माना जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके भाषण और फैसले इन्हीं विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। आपको ट्रंप के पिछले कार्यकाल के कुछ ऐसे ही डिसीजन के बारे में बताते हैं। ट्रंप के पिछले फैसले जो विवादों में रहे, उनमें 7 मुस्लिम देशों की एंट्री पर बैन लगाना, 50 देशों से अमेरिकी राजदूतों को वापस बुला लेना, मेक्सिको सीमा पर 3200 किलोमीटर लंबी दीवार बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में पसंद के जो जज थे उसके बारे में एक विवाद हुआ था, WHO की फंडिंग बंद करना और TPP समझौते से अलग करना, खुद को पेरिस डील से खुद को अलग उन्होंने कर लिया था, सीरिया से सैन्य वापसी का भी फैसला उन्होंने लिया था जो बहुत बड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो सजा पाने के बाद इस पद पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके शपथ से पहले अमेरिका में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। बड़ी तादाद में सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई हैं, LGBTQ अधिकारों की मांग कर रहे हैं ये लोग। प्रदर्शनकारी मेक्सिको भी ट्रंप के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है और अमेरिकी बॉर्डर पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।